आज है 15 मार्च 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नए सत्र से 292 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इंटर तक होगी पढ़ाई। वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षित कर मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शुरू किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को नए सत्र 2023-24 से उच्चीकृत करने का काम पूरा हो गया है। नए सत्र से प्रदेश के 292 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इंटर तक की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए इन विद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई हो रही है। योगी सरकार की बड़ी घोषणा, एमएसपी पर होगी सरसों, चना और मसूर की खरीद। यूपी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। 2 अप्रैल के बाद प्रदेश में सरसों, चना, मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। 5,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों व 5,335 रुपए की दर से चने की खरीद होगी। वहीं मसूर की खरीद 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। ये व्यवस्था फिलहाल उन जिलों में की जा रही है जहां इनका उत्पादन 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में होगा। 3 वर्षों में 4,000 विद्यालयों को उच्चीकृत करने का लक्ष्य। डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार जगह की उपलब्धता, व्यवहारिकता एवं अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक से एक कंपोजिट विद्यालय का पारदर्शिता के साथ चयन किया जाएगा। इसके बाद इन विद्यालयों को तय मानकों के अनुसार उच्चीकृत किया जाएगा और मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक कंपोजिट विद्यालय में लगभग 1.42 करोड़ रुपए से अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। पीएम आवास 72,000 रुपए तक होंगे महंगे। अब 7.30 लाख में मिलेगा आवास विभाग की हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में 24.72 वर्ग मीटर का प्रधानमंत्री आवास अब 7.30 लाख रुपए में मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी दी है। नई कीमत का आदेश इसी माह जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद सभी कार्यदायी संस्थाएं इसी दर पर प्रधानमंत्री आवास देंगी। गौरतलब है कि पहले 24.72 वर्ग मीटर में बने प्रधानमंत्री आवास की कीमत 6,01,000 रुपए थी। वर्तमान में जो आवास निर्माणाधीन है उसके लिए आवंटी को अब 1,29,000 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगी। नव्या अयोध्या में भूखंडों का अप्रैल में खुलेगा पंजीकरण, 500 करोड़ रुपए मंजूर। आवास विकास परिषद ने राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नव्या अयोध्या में भूखंडों के लिए पंजीकरण अप्रैल में खोलेंगे। इसके लिए अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला चल रहे कार्य का जायजा लेने के लिए सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। वहां इस सिलसिले में 100 करोड़ का टेंडर भी खुलेगा। आवास विकास ने नव्या अयोध्या के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे करीब 500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। काशी विश्वनाथ के स्पर्श के लिए नहीं देना होगा शुल्क। बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि मंगला आरती के लिए 500 रुपए, भोग आरती और श्रृंगार आरती के लिए 300 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। बीते दिन स्पर्श दर्शन के लिए 500 से 1,000 रुपए शुल्क निर्धारित होने की खबर वायरल हुई थी। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने इसका खंडन किया। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। अप्रैल में अधिसूचना और मई में चुनाव। राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। अब कोर्ट जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी। शासन में निकाय चुनाव की तैयारी से जुड़े एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद भी तैयारियों को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। आईआईटी कानपुर के रिसर्च में खुलासा, प्रदूषण से होती है 18% असमय मौतें। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग पर आईआईटी कानपुर के रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने सर्दी के मौसम में राजधानी दिल्ली में आसमान में छा जाने वाले घने कोहरे के कारणों का पता लगाया। इसमें कहा गया कि ये स्मॉग केवल वाहनों के धुएं के कारण नहीं बल्कि सिंधु गंगा के मैदानों में जलने वाले चूल्हों और अलावों के कारण भी है। स्टडी में कहा गया कि बायोमास यानी लकड़ी, फसल के अवशेष, घास और भूसा जलता है जिसका धुआं दिल्ली के आसमान को धुंध के रूप में ढक लेता है। इससे दिल्ली में सर्दी के मौसम में हर साल दम घुटने लगता है। मेरठ में एक बार फिर से गरजेंगे किसान।
भाकियू अराजनैतिक 15 मार्च यानी आज को मेरठ में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी। इसमें गन्ना मूल्य बढ़ाने, गन्ना भुगतान, बिजली, आवारा पशु, आलू का दाम गिरने व स्टोरेज जैसे मुख्य मुद्दे होंगे। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का दावा है कि महापंचायत में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत और बुलंदशहर सहित कई जिलों से 20,000 से अधिक किसान भाग लेंगे। इत्र नगरी कन्नौज में बनेगा प्रदेश का पहला अरोमा पार्क। जल्द ही इत्र नगरी कन्नौज को एक खास सौगात मिलने वाली है। यहां प्रदेश का पहला अरोमा पार्क स्थापित होने वाला है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। खुशबू तैयार करने के साथ साथ यहां पैकेजिंग और बॉटल्स का निर्माण भी होगा। पार्क का निर्माण तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस करेगी। 200 करोड़ के निवेश से बनने वाले इस अरोमा पार्क से करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ, बंदी बोला लखनऊ नहीं जाऊंगा, पुलिस एनकाउंटर कर देगी। हरदोई जिला कारागार में बंद एक बंदी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में करीब 1.5 घंटे तक हंगामा काटा। किडनी खराब होने की वजह से डायलिसिस कराने के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाने की बात पर बंदी ने यह कहकर हंगामा काटना शुरू कर दिया कि पुलिस उसे रास्ते में एनकाउंटर कर देगी। अयोध्या के साधु संतों को पसंद आया सीएम योगी का रामनवमी प्लान। नवरात्रि और रामनवमी पर कार्यक्रम आयोजित कराने की सीएम योगी की पहल का अयोध्या के संत समाज ने स्वागत किया। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि योगी जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे आम जनमानस को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और उनका कल्याण होगा। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने कहा कि सीएम ने जो पहल की है ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और रामराज्य की स्थापना का ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 15 मार्च को आएंगे अलीगढ़। राष्ट्रपति अभिभाषण पर करेंगे चर्चा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज 15 मार्च को अलीगढ़ आएंगे। 6 घंटे के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज 15 मार्च को हवाई मार्ग से प्रातः 10:40 पर धनीपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे। पूर्वाह्न 11:10 पर सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। मोबाइल लैपटॉप का ज्यादा प्रयोग दे सकता है आंखों का रोग, मायोपिया का भी खतरा। बलरामपुर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर डीवी सेठ के अनुसार ज्यादा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि देखने से आंखों से जुड़ी बीमारी हो सकती है। इससे मायोपिया बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। मायोपिया ही आगे चलकर ग्लूकोमा में बदलता है। वे अस्पताल में ओपीडी ब्लॉक में ग्लूकोमा सप्ताह पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। नवरात्रि में दुर्गा पाठ कराने पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान। नवरात्रि पर यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराने की सीएम योगी ने घोषणा की। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि यूपी सरकार ने नवरात्रि में जो पाठ कराने का फैसला किया वो राजनीति के तहत लिया। अगर एक धर्म का पाठ हो रहा है तो बाकी मजहबों का भी पूजा पाठ होना चाहिए। साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव में जनता को जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। एसटी हसन के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। सपा सांसद एसटी हसन ने नवरात्रि में योगी सरकार द्वारा मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण पाठ कराने पर सवाल उठाए। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, ये तो अच्छी बात है। जिनको आपत्ति होगी उनसे मैं कहूंगा कि वो भी ये काम करें। उनके दिमाग में जो तमाम गंदगी भरी है वो सब निकल जाएगी। अखिलेश ने कसा तैन, जिलाधिकारियों को 10 करोड़ दे योगी सरकार। योगी सरकार ने चैत्र नवरात्रि पर सभी जिलों के देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ कराएगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि रामनवमी के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देना चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहार मनाए जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत रामनवमी से हो। अयोध्या राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का 75% कार्य पूर्ण, कीजिए गर्भगृह निर्माण का दिव्य दर्शन। 2024 के जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा, यानी 2024 की शुरुआत रामलला के दर्शन के साथ होगी। मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर के भूतल निर्माण का कार्य 75% पूरा हो गया है। इस बीच 2023 की रामनवमी को लेकर भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। पहली बार हाथरस महोत्सव 24 मार्च से लगेंगे स्टॉल, प्रदर्शनी, होंगे कार्यक्रम।
हाथरस जिले में पहली बार हाथरस महोत्सव का आयोजन होगा। बागला कॉलेज के खेल मैदान में 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 24 मार्च से होगी। इसमें ब्रज की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए 10 लाख रुपए का बजट दिया गया। आयोजन को लेकर लोनीवी की ओर से लेआउट तैयार कर पर्यटन विभाग को दिया गया। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले। योगी सरकार प्रदेश में लगातार अफसरों के तबादले कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। एडीजी जीआरपी सतीश गणेश को पीटीएस मुरादाबाद भेजा गया, जबकि एडीजी पीएचक्यू एसके भगत को जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। रवि जोसेफ लोकू एडीजी पीटीएस मुरादाबाद के अतिरिक्त प्रभार से अवमुक्त किए गए हैं। H3N2 के बढ़ रहे मामले, यूपी में अलर्ट जारी। यूपी में H3N2 वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला अधिकारियों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनेगा। ओपीडी में भी इन्फ्लुएंजा के संदिग्ध मरीजों के लिए अलग रूम होगा, ताकि उन्हें अन्य रोगियों के संपर्क में आने से रोका जा सके। रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी छूट। रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग हो रही है। रेलवे 60 साल के पुरुषों को किराए में 40% और 58 साल की महिलाओं को 50% छूट देता था। हालांकि मार्च 2020 में छूट देना बंद कर दिया है। संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। रेलवे ने क्लियर किया है कि अभी रियायतें देने की उसकी कोई मंशा नहीं है। कई तरह की रियायतों से हर साल करीब 2000 करोड़ का बोझ पड़ता है। नीट पीजी 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए। वो छात्र छात्राएं जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे, आधिकारिक साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार परीक्षा रिजल्ट यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए चेक कर सकते हैं। इस साल नीट पीजी एग्जाम का आयोजन 5 मार्च 2023 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। गर्मी से बीमारों की रोज देनी होगी रिपोर्ट। यूपी सरकार ने बढ़ा दी सतर्कता। इस साल गर्मी का प्रकोप अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में हीट वेव का असर अधिक रहेगा। सरकार ने गर्मी और हीट वेव के चलते होने वाली बीमारियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी। जिले को गर्मी की चपेट में आकर बीमार होने और मरने वालों का ब्यौरा हर दिन स्वास्थ्य विभाग को भेजना होगा। इस सिलसिला आज 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। वहीं व्यस्त स्थानों पर मौसम के पूर्वानुमान और तापमान का डिस्प्ले वाले बोर्ड लगाने को कहा गया है। यूपी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 17 मार्च तक बदली बारिश का सिलसिला चलेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी तो कहीं तेज हवा के साथ सामान्य बारिश हुई। इसके बाद आज 15 मार्च को एक दिन का अंतराल रहेगा। फिर 16 मार्च को पश्चिमी यूपी और 17 मार्च को पूरे प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।